नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, इस वक्त तालिबान पंजशीर के शेरों से काफी डरा हुआ है। वे बार बार अपने जीत की घोषणा कर रहा है, हसीन सपने देख रहा है। आनन फानन में तालिबान के नेता फटाफट टीवी पर बयान दे रहे हैं कि उन्होंने पंजशीर के सभी जिलों को जीत लिया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि अमीरुल्लाह सालेह, अहमद मसूद ये दोनों इस वक्त तालिबानी लड़ाकों के कब्जे में है। लेकिन दोस्तों, अब खबर कुछ और ही आ रही है जो बेहद भयावह और चौंकाने वाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि रूस खुले तौर पर पंजशीर के शेरों की मदद के लिए कूद पड़ा है। रूस का मानना है कि तालिबानी लड़ाके अमेरिकी हथियार से बर्बरता कर रहे हैं, तो ऐसे में रूस ने पंजशीर के शेरों की मदद करने का फैसला किया है। रूस ने साफ कर दिया है कि अगर तालिबान अमेरिकी हथियारों का उपयोग करता है तो पंजशीर के लिए रूस के हथियारों के दरवाजे खुले हुए हैं। पंजशीर के शेर इतने भी कमजोर नहीं जितना उन्हें तालिबान समझ रहा है। दोस्तों, इस वक्त पंजशीर के शेर काफी खूंखार रूप धारण कर चुके हैं। उनके सामने कोई भी तालिबानी पंजशीर जाने की हिम्मत तक नहीं कर रहा। इसी कारण तालिबान बार बार अफवाहें फैलाकर पंजशीर के सैनिकों का मनोबल तोड़ना चाहता है। लेकिन दोस्तों, पंजशीर के भूमिपुत्र को सलाम करनी होगी जिस प्रकार उन लोगों ने तालिबानियों का मुकाबला किया है। लाख कोशिशों के बावजूद तालिबान पंजशीर को झुका नहीं पा रहा है। अफगानिस्तान के पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच जंग जारी है। इस बीच रेजिस्टेंस फोर्स के कमजोर पड़ने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अहमद मसूद ने तालिबान के सामने जंग खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले उन्होंने पंजशीर और अंद्राव में तालिबानी हमले रोकने की शर्त रखी है। बताया जा रहा है कि तालिबान इस समय मजबूत स्थिति में है। तालिबानी लड़ाके पंजशीर में ताकत के दम पर कब्जा चाहते हैं। लड़ाई मसूद ने शुरू की थी, इसलिए तालिबानी लड़ाकों में गुस्सा है। तालिबान का एक धड़ा रेजिस्टेंस फोर्स के विद्रोहियों को सजा देना चाहता है। तालिबान का दावा है कि उनके लड़ाके पंजशीर गवर्नर के दफ्तर में दाखिल हो गए हैं। कई बड़े कमांडर मारे गए। रविवार को लड़ाई में पंजशीर के कई शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख फहीम दस्ती है। पत्रकार रह चुके फहीम पंजशीर के प्रवक्ता भी थे। उनके अलावा मसूद परिवार से जुड़े कमांडर भी मारे गए हैं। इनमें गुल हैदर खान, मुनीब आमेडी और जनरल हुदत शामिल है। तालिबान सूत्रों ने पंजशीर के कई शीर्ष कमांडरों के मारे जाने की पुष्टि की थी। अब मसूद गुट ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इस बीच बीबीसी पत्रकार विलाल सरवरे ने दावा किया है कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह जिस घर में ठहरे थे उस पर हेलीकॉप्टर से हमला हुआ है। सालेह को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि मसूद संघर्ष विराम के बहाने अपने लड़ाकों को एकजुट करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे उन्हें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। यदि तालिबान सर्दियों से पहले पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया तो फिर वहां घुसना और टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। इधर मुल्ला बरदर ने रविवार को काबुल में संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार से जुड़े मामलों के सचिव मार्टिन ग्रिफिथ से मुलाकात की। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का क्रूर चेहरा सामने आया है। गौर प्रांत के फिरोजकोह में तालिबानियों ने एक पूर्व महिला पुलिस अफसर वानू निगर की बेरहमी से हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वानू 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। पंजशीर में तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच जंग जारी है। इस बीच रेजिस्टेंस फोर्स ने दावा किया है कि शनिवार को उसने 600 तालिबानियों को मार गिराया और 1000 तालिबानियों ने या तो सरेंडर कर दिया या उन्हें पकड़ लिया गया। वही अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान का कहना है कि पंजशीर की राजधानी वजारक और प्रांतीय गवर्नर के परिसर की ओर जाने वाली सड़कों पर लैंडमाइन होने की वजह से वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तालिबान का दावा है कि उसने पंजशीर में अपना अभियान लगभग पूरा कर लिया है। फिलहाल एक जिला और पंजशीर की राजधानी ही उसके कंट्रोल से बाहर है। तालिबान ने पंजशीर के कुछ प्रमुख कमांडर्स को मारने का दावा भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी पंजशीर के हवाले से यह बताया जा रहा है कि अंतिम सांस तक युद्ध जारी रहेगी। इसी कारण इस वक्त पंजशीर के समर्थन में कई भारी देश आ चुके हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान का गणित काफी उलझा हुआ है जिसे तालिबानी कभी समझ नहीं सके। आज से कुछ समय पहले भी अमेरिका ने दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान को जीत लिया है, लेकिन फिर हुआ क्या वे वाकई में अफगानिस्तान को जीत पाया? जी नहीं दोस्तों, अफगानी लोगों के गोरिल्ला वार के सामने अमेरिका टिक नहीं पाया। तो फिर तालिबान क्या चीज है? दोस्तों, अफगानिस्तान में विद्रोहियों का आखिरी किला पंजशीर घाटी में भी बढ़ता नजर आ रहा है।
पंजशीर एक ऐसा किला था जिस पर सोवियत सेना भी कब्जा नहीं कर पाई थी। उसे तालिबान ने पाकिस्तान एयरफोर्स और ISI चीफ की मदद से लगभग फतह कर लिया है। तालिबान के लिए नाक का सवाल बने पंजशीर घाटी पर कब्जा करने के लिए करीब 10,000 आतंकियों और अमेरिकी हथियारों को उतार दिया था। रविवार की रात को तालिबान और पाकिस्तानी सेना ने जमकर खूनी खेल खेला। इस कार्रवाई में अहमद मसूद को बड़ा झटका लगा है और उनके प्रवक्ता फहीम दस्ती और शीर्ष कमांडर जनरल साहिब अब्दुल वदूद झोर की मौत हो गई। अफगान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर को भी पाकिस्तानी हवाई हमले में निशाना बनाया। अहमद मसूद के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने कहा है कि पाकिस्तान पंजशीर में तालिबान लड़ाकों को हवाई सहायता प्रदान कर रहा है। उसने तालिबान के विरोधी बलों से लड़ने के लिए पाक सेना के स्पेशल फोर्स को पैराशूट के सहारे एयर ड्रॉप भी किया है। इतना ही नहीं, तालिबान लड़ाके कब्जे में लिए गए अमेरिकी हेलीकॉप्टर के जरिए विरोधी गुटों पर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। तालिबान का अब पंजशीर घाटी के लगभग सभी स्थानों पर कब्जा। पाकिस्तान के ड्रोन हमले की भी खबरें आ रही है। बताया जा रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान की इस कार्रवाई के बाद अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद दोनों ही सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। तालिबान का अब पंजशीर घाटी के लगभग सभी स्थानों पर कब्जा हो गया है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने भारी लड़ाई के बाद पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। पंजशीर पर कब्जे के बाद राजधानी काबुल में जोरदार हवाई फायरिंग करके जश्न मनाया गया है। बताया जा रहा है कि इस पूरी कार्रवाई में पाकिस्तान ने तालिबान को हवाई सहायता मुहैया कराई है। उधर तालिबान ने पंजशीर घाटी जाने वाली सभी सप्लाई को रोक दिया है। इससे पंजशीर के विद्रोहियों को समन पर रसद की आपूर्ति नहीं हो पाई और उन्हें धीरे धीरे उनके पास गोला बारूद कम पड़ने लगा। इस कार्रवाई में दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान पहुंचा है। तालिबान ने ये हमले ऐसे समय पर तेज किए जब ISI चीफ जनरल फैज काबुल के दौरे पर थे। जनरल फैज ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि सब कुछ अच्छा होगा। कई विश्लेषकों का कहना है कि पंजशीर में लड़ाई की वजह से ही तालिबान सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है। दरअसल पंजशीर के विद्रोही नेता अहमद मसूद सत्ता में अल्पसंख्यक ताजिक मूल के लोगों के लिए भागीदारी मांग रहे थे और ये तालिबान को मंजूर नहीं था। दोनों के बीच काफी बातचीत हुई, लेकिन इसमें तालिबानी झुकने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद तालिबान ने अमेरिकी हथियारों और पाकिस्तानी मदद से पंजशीर पर भीषण हमला शुरू किया। अब लगभग सारे पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान के साथ जंग में अहमद मसूद को भारी नुकसान। अहमद मसूद ने तालिबान से सीजफायर का आह्वान किया है। बताया जा रहा है कि तालिबान के साथ जंग में अहमद मसूद को भारी नुकसान पहुंचाया है और वे सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। मसूद पक्ष ने कहा है कि तालिबान पंजशीर घाटी से वापस जाए, इसके बदले में वे भी अपने सैन्य कार्रवाई को बंद कर देंगे। मसूद ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि इसके बाद दोनों ही पक्षों के धार्मिक विद्वानों की उलेमा काउंसिल की बैठक को बुलाया जाए। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।